मेरे बेटे को प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार है। सिस्टर, भाई मेरे बेटे को प्यार चाहिए, मेरा बेटी का ब्लड आ रहा, ब्लड नीचे से ब्लड आ रहा, प्यार चाहिए, दे दो। हम ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मेरे को प्यार चाहिए अभी, स्टे फ्री, दे दो प्यार। नमस्कार साथियों, सच की बात के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं द्विजेंद्र तिवारी। तो अभी जो आपने वीडियो देखा वह एयरपोर्ट्स पे जो हाहाकार मचा है उसकी कहानी बयान करता है। उसमें वह पिता एयरपोर्ट के जो इंडिगो के कर्मचारी हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है, गुजारिश कर रहा है कि उसे सैनिटरी पैड दिया जाए, लेकिन एयरपोर्ट के कर्मचारी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उसे अपनी बेटी के लिए यह सैनिटरी पैड चाहिए था। तो सोचिए कितने बुरे हाल हैं। पिछले 2-3 दिनों से इंडिगो की फ्लाइट जिस तरह से कैंसिल हो रही है, लोग अपने निर्धारित कार्यक्रम अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। लोग जो शादियों में जाने वाले थे, जो शादियों का मौसम है उसमें लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। कई जगह तो जो ग्रूम है और जो ब्राइड है यानी दूल्हा दुल्हन, वो भी गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इस बुरे हालात के बाद जब सरकार जागी है तो उन्होंने उस आदेश को वापस ले लिया जिसके कारण ये सारी अफरा तफरी मची हुई है। अब यह आदेश क्या था? यह आदेश जो है ये 2 साल से चल रहा है और जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए और विमान दुर्घटनाएं जो बढ़ रही हैं उनके मद्देनजर इस तरह का एक नियम बनाया गया था जिसमें पायलटों के लिए खास सुविधाएं दी गई थी। अब उसमें सुविधाओं में क्या था कि जैसे पहले जो नाइट लैंडिंग जो पायलट करते हैं, पहले 6 की जो एक हफ्ते में 6 नाइट लैंडिंग कोई भी पायलट कर सकता था। तो नए नियम में यह नाइट लैंडिंग 2 हो गई, तो सीधे सीधे 1/3 हो गया। इसके अलावा जो पायलटों को जो छुट्टी होती है हफ्ते में, वो 1.5 दिन की हुआ करती थी, जिसे बढ़ाकर 2 दिन कर दिया गया। इसी तरह कई और नियम है और ये नियम जो डीजीसीए है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, यानी जो उड्डयन मंत्रालय का जो विभाग है, जो विमान सेवा के बारे में नियम बनाता है और उन पर नजर रखता है, निगरानी रखता है, उसने ये नियम 2 साल से बनाए। लेकिन लगभग सारी एयरलाइन जो है उसको फॉलो नहीं कर रही थी, खास करके इंडिगो एयरलाइन। पता नहीं इंडिगो के जो मालिक हैं राहुल भाटिया, उनको कौन सी घुट्टी किसी ने पिला दी कि वो 1.5 साल से 2 साल से लगातार उन नियमों के पालन से बचते रहे हैं। कहा जाता है कि एयर इंडिया यानी टाटा ग्रुप ने तो 400-500 पायलट भर्ती भी कर लिए और उन्होंने अपनी तैयारी कर ली थी, लेकिन इंडिगो वाले अपना पैसा बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो ये पूरे आप जो देख रहे हैं फोटोज भी जो मैं यहाँ पर पेश कर रहा हूँ, तो ये सारे हालात इतने बुरे हो गए और उससे लगता है कि इंडिगो वाले जानबूझकर भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए यह जो है कोशिश कर रहे हैं। ऐसा सीधा सीधा आरोप लगाने में कोई हर्ज नहीं है। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से मोनोपोली का बिजनेस नरेंद्र मोदी फैला रहे हैं, यानी कुछ जो धंधे हैं 1 या 2 लोगों के बीच में जो है वो बांट दिए जाते हैं और बाकी लोग जो उस फील्ड है, कोई भी जो फील्ड है, चाहे एविएशन हो, चाहे बिजली उत्पादन और वितरण हो, इन सब में जिस तरह से मोनोपोली और डुओपोली का काम चल रहा है उसका नतीजा तो सामने आना ही है। तो राहुल गांधी की बात में बिल्कुल दम है कि अगर आप 1-2 उद्योगपतियों को ज्यादा प्रेफरेंस करेंगे
तो ऐसे ही हालात का आपको सामना करना पड़ेगा। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी यही मुद्दा उठाया कि किस तरह से डीजीसीए की तो कोई परवाह ही नहीं कर रहा है। मतलब इंडिगो का मालिक जो है इतना बड़ा हो गया कि वो भारत सरकार के इस विभाग को एकदम रत्ती भर भी कोई भी इज्जत नहीं दे रहा था। और अब देखिए उसकी ब्लैकमेलिंग, देखिए इंडिगो के मालिक राहुल भाटिया की ब्लैकमेलिंग देखिए। उसकी ब्लैकमेलिंग से अंत में आज जो है ये थोड़े हालात सुधरने की उम्मीद दिख रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अभी 2-4 दिन तक कोई इतने जल्दी आसान हो जाएगा। लेकिन कल 5 दिसंबर को भारत सरकार और डीजीसीए को आखिर अपना वो आदेश वापस लेना पड़ा जो उन्होंने पायलटों के लिए बनाए थे। इस आदेश को उन्होंने नाम दिया था फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। तो ये फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी एफडीटीएल जो है उसको वापस ले लिया गया है। कल 5 दिसंबर को इसको वापस लेते हुए डीजीसीए ने घोषणा की है। तो यही तो चाहिए था इंडिगो को। इंडिगो को ज्यादा पायलट नहीं रखना है, उसे पायलटों को उसी तरह रगड़ना है जैसे प्राइवेट कंपनियों में होता है ना, कि कितनी भी नींद आ रही हो, अगर आप सोचिए कि किसी पायलट अगर लगातार हफ्ते में अगर 5-6 दिन नाइट में वो लैंडिंग करता है, लगातार काम करेगा, तो उसकी क्या हालत होगी। क्या क्या विमान दुर्घटना ऐसे में नहीं होती है? पायलट की गलती से विमान दुर्घटनाएं होती हैं। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए जब भारत सरकार ने नियम बनाया था तो उन्हें सख्ती से लागू करना चाहिए था और यह देखना चाहिए था कि इंडिगो जैसी एयरलाइन आखिर इस जो आदेश को बार बार क्यों टाल रही है, बार बार रिक्वेस्ट करके बढ़ा रही है डेट, या बिल्कुल उस दिशा में कोई काम ही नहीं कर रही थी, कोई पायलट का कोई अपॉइंटमेंट नहीं किया। और नतीजा हुआ कि ये पिछले 3-4 दिन से ये हालात आप देख रहे हैं। तो इसमें निश्चित तौर पर मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरदस्त फेलियर है। ये जो इंडिगो के जो यात्री हैं उनको जिस तरह से नर्क की यातना सहनी पड़ी, उसके पीछे सीधे सीधे मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके दो जो मंत्री हैं सिविल एविएशन के, वो तो बहुत ही नाकारा साबित हुए। जिसमें एक राम मोहन नायडू नायडू है जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, और दूसरे महाराष्ट्र के पुणे के सांसद हैं मुरलीधर मोहोल। दोनों ही मंत्री अपने काम में बहुत ही बेकार साबित हुए और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उन पर एक्शन लेना चाहिए। इसके अलावा इंडिगो ऐसी बदमाशी जब कर रहा है तो उसके मालिक राहुल भाटिया को भी सलाखों के पीछे डालना चाहिए। उसके जरूर कुकर्म सामने आएंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्यों सलाखों के पीछे भेजा जाए? क्योंकि उसने तो बहुत सारा पैसा दिया है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का बहुत बड़ा मुद्दा उठा था और कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भाजपा और भाजपा की सरकार लोगों से, उद्योगपतियों से घूस ले रही है। अब ये आरोप थे उस समय, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद तो ये रोक लग गई और मतलब से इलेक्टोरल जो बॉन्ड है वो रद्द हो गए। लेकिन उस इलेक्टोरल बॉन्ड के दौर में इंडिगो के मालिक राहुल भाटिया ने क्या किया था वो मैं आपको बताता हूँ। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पर राहुल भाटिया की जो आजू बाजू की ये लोग दान तो ऐसा ही देते हैं ना, डोनेशन, ऐसा थोड़ी पता चलता है कि उन्होंने अपने पास से दिए। वो आसपास की बहुत सारी कंपनियां रहती हैं उनके माध्यम से वो डोनेशन देते हैं। तो राहुल भाटिया की जो ओनरशिप वाली कंपनियां हैं उनसे टोटल एक साल में 56 करोड़ रुपए का डोनेशन जो है पॉलिटिकल पार्टियों को दिया गया। उसमें से 31 करोड़ वो अकेले भाजपा को मिला है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है टीएमसी यानी ममता बनर्जी की टीएमसी, जिनको 16.2 करोड़ का डोनेशन मिला। इसके बाद कांग्रेस को भी थोड़ी सी खुरचन मिल गई, 5 करोड़ का डोनेशन जो है राहुल भाटिया की कंपनियों की तरफ से मिला। इसके बाद यहाँ शरद पवार की जो एनसीपी है, जिसका पूरे देश में कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन चूंकि महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में शायद राहुल भाटिया के बिजनेस हो गए या एयरलाइन की वजह से उन्होंने एनसीपी को भी 3.8 करोड़ यानी 3,80,00,000 रुपए का डोनेशन दिया। तो आप समझ सकते हैं कि जहां जहां राहुल भाटिया या इंडिगो के मालिक की जो बिजनेस थी, जैसे कोलकाता, पश्चिम बंगाल में थी, महाराष्ट्र में है और नेशनल लेवल पे तो है ही है।
तो इस तरह से जो आदमी डोनेशन देगा तो वो तो सीना तान के खड़ा हो ही जाएगा। ये बात ध्यान रखिए कि ये जो डोनेशन होते हैं, जो भी उद्योगपति डोनेशन देता है उसका 10-20 गुना वो वापस वसूलता भी है। तो डोनेशन ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो राजनीतिक व्यवस्था में एक योगदान दे रहा है, ये सब कुछ नहीं, ये सब फालतू बातें हैं। वो कोई योगदान नहीं दे रहा है, वो अपने उद्योग को चलाने के लिए, अपना धंधा चमकाने के लिए वो इस तरह के डोनेशन देता है, और बदले में राजनीतिक पार्टियां आंख मूंद लेती हैं और उद्योगपति कुछ का कुछ करने लगता है। तो ये सबसे बड़ा सबक है कि इस देश की जनता को देखना होगा कि जो जितना बड़ा दानी, राजनीतिक पार्टियों का दानी, वह उतना ही बड़ा जो है भ्रष्ट और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला उद्योगपति होता है। तो यह भी हमें देखना होगा कि इस तरह से डोनेशन देके लाखों लोगों को जिस तरह यातना दी है पिछले हफ्ते भर में 4 दिन में, यह सब सोचने का विषय है कि कैसे मोदी सरकार को एक अकेला एयरलाइन चलाने वाला व्यक्ति जो है इस तरह ब्लैकमेल कर सकता है। ये उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो चलिए, इससे अगर सीख ली हो या ले रहे हो मोदी सरकार के लोग, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इससे सीख ले रहे हैं, तो अब प्लीज ऐसा करें कि ये मोनोपली वाला सिस्टम खत्म करें। किसी भी क्षेत्र में हो, आप कम से कम 10-20 लोग होने चाहिए। आज जो है इंडिगो वाले या दूसरे एयरलाइन वाले इस मौके का क्या फायदा उठा रहे हैं? आप किराया देखिए, दिल्ली से जयपुर का किराया जो है 30,000 40,000, इतने में तो लोग लंदन पहुंच जाए। आप जो है वहां से दिल्ली से जो है चेन्नई का और बेंगलुरु का भाड़ा 50,000 60,000, ये मतलब ये कोई मजाक की बात है। 70,000 में लोग न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं, सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाते हैं। तो ये क्या क्या लगा रखा है केंद्र की सरकार ने? अरे, ये बड़े शर्म की बात है कि केंद्र में इतनी मजबूत सरकार होते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो या उनके जो भक्तगण हैं, जो उनके करीबी हैं, समर्थक हैं, ये दावा करते हैं कि हमारी सरकार सबसे बढ़िया अच्छा शासन करती है। उनके राज में ये क्या हो रहा है? लोग इस तरह से भटक रहे हैं। और वो पिता बेचारा जो जो पहले मैंने वीडियो में दिखाया, किस तरह से रो रहा है कि उसकी बेटी को जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, उसको पैड चाहिए, और वो एयरलाइन के पास मतलब फर्स्ट एड बॉक्स भी नहीं है। मतलब इस तरह की हालत की एयरपोर्ट पे इस तरह की चीजें भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि किन बुरे हालात में हमारे देश में कुछ एक ऐसे सेक्टर हैं जो देश का नाम जो है एकदम मिट्टी में मिला रहे हैं, नाक कटवा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी अगर अगर उनके करीबी कोई यह वीडियो देख रहे हैं, उन तक वीडियो पहुंचा दें कि सरकार जो है जो इस तरह से नहीं चलती है कि दो मंत्री जो है पंगु की तरह बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। डीजीसीए क्या उसमें भ्रष्ट अफसर बैठे हुए हैं? डीजीसीए ऐसा कहा जाता है कि महाभ्रष्ट विभाग है, एयरलाइनों से जो है तमाम तरह की सुविधाएं और फेवर लेते हैं और वो आंख मूंद लेते हैं। तो हमें तो दोनों देखना है, हमें सिक्योरिटी भी चाहिए यात्रियों की और एक विमान की। पायलट क्यों नहीं है? अब वो उसमें एक तय होना चाहिए कि अगर कोई कंपनी इतने विमान उड़ाती है, समझिए अगर किसी कंपनी, चाहे इंडिगो हो, चाहे एयर इंडिया या कोई भी कंपनी हो, अगर उसकी रोजाना 500 फ्लाइट है, तो उसके पास कम से कम 1000 पायलट तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यानी एक प्रपोर्शन तो होना चाहिए। अगर आपकी फ्लाइटें 500 हैं और आप जो है पायलट रखेंगे 600, तो इससे तो दिक्कत आने वाली है। तो वो एक प्रपोर्शन भी तय करने की जरूरत है कि अगर आप जितनी फ्लाइटें और जितने आवर्स वो फ्लाई करती हैं, आपकी सारी फ्लाइटें मिलके, उसका कितना गुना या कितने प्रपोर्शन में पायलट होने चाहिए, कितने प्रपोर्शन में ग्राउंड स्टाफ होना चाहिए, इन सब सारी चीजों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। और इंडिगो जो है ये कोशिश कर रहा है कि बोले नहीं, सब टेम्परेचर ऐसा है, धुंध है, फॉग है, ये सब बहानेबाजी है। दुनिया में बड़े बड़े जो फॉग वाले देश हैं वहाँ आराम से प्लेन उतरते और चढ़ते और ऊपर जाते नीचे आते हैं। तो ये सब बहानेबाजी है। ये ये एकदम से केंद्र सरकार को एकदम चुनौती दी है राहुल भाटिया ने, इंडिगो के मालिक ने। इंडिगो के मालिक को तो तुरंत पकड़कर ये जो नियम नहीं पालन किया, हजारों लोगों को जो है परेशान किया, उसमें तुरंत उन्हें अरेस्ट करना चाहिए। और इस तरह की जो नियम बना रहे हैं डीजीसीए के लोग, जो जो सोए रहते हैं, डीजीसीए के जो अधिकारी हैं, जो बेकार अधिकारी हैं, उन पर भी निलंबन होना चाहिए। उन्हें भी निलंबित करके उन्हें जो है उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। और इस तरह की जो हालात कभी आगे न पैदा हो, उसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एकदम जैसे मैंने फोटो अभी लगाए थे, किस तरह के हालात एयरपोर्ट में हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन से भी बुरा हालात हैं। हमारे रेलवे स्टेशन तो वैसे ही बहुत ही बदतर अवस्था में है।
और उससे भी बदतर अब हमारे एयरपोर्ट होते जा रहे हैं कि इस तरह की कोई सुविधा नहीं है, कोई कोई व्यवस्था नहीं, इस तरह के हालात होते जा रहे हैं। तो क्या हमें ऐसे ही 2047 का भारत बनाना है? मोदी जी कहते हैं कि 2047 का हमारा विकसित भारत बनाना है, तो ऐसे विकसित भारत बनेगा? जब तक अच्छी विमान सेवा नहीं होगी, लोगों को काम के लिए आने जाने के लिए जब तक अच्छी व्यवस्था नहीं होगी, तो कैसे विकसित भारत बनेगा? इस पर जरूर गौर करें। और मेरे जो भी साथी मेरा यह वीडियो देख रहे हैं, आप जरूर इसको आप प्रसारित करें, सब जगह भेजें, लोग देखें कि किस तरह से जो है ये फालतू चीजों में सरकार, केंद्र सरकार अपना वक्त बर्बाद कर रही है और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको किस तरह से निगलेक्ट किया जा रहा है। आप मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए साथियों बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।